Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for lovely professional university law entrance exam LPU नेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इनके लॉ एंट्रेंस एग्जाम का नाम है. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन पंजाब. तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट LPU लॉ स्कूल ऑल्सो. राइट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके जाने हैं अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो. इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस करेंगे हम इसमें, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स जहां से आप पढ़कर जा सकते हैं इस एग्जाम के लिए. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉलेज एज वेल, अबाउट द लॉ स्कूल भी हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर BA LLB ऑनर्स और BB LLB का ऑनर्स का प्रोग्राम है यहाँ पर. ठीक है, आपको पास विद 60%, मतलब 12th के अंदर कितने मार्क्स चाहिए आपको? 12th में 60% चाहिए ओवरऑल परसेंटेज आपकी. 5% रिलैक्सेशन है SC ST एप्लीकेंट्स के लिए, 3% रिलैक्सेशन है OB एप्लीकेंट्स के लिए, OBC एप्लीकेंट्स के लिए, 5% रिलैक्सेशन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए और सिक्किम कैंडिडेट्स के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए एंड द डिपेंडेंट वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और चीज नोट करनी पड़ेगी, वो ये है कि LPU नेस्ट का इनका खुद का एग्जाम है, आप वो दे सकते हैं अगर आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है. क्लैट के मार्क्स के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है और LSAT के मार्क्स के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है. तो इनकी वेबसाइट जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. अब यहाँ पर जो मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि दी अभी हम 12th के बोर्ड्स देकर, अभी हमने दिए हैं 12th के बोर्ड्स 2022 में, तो क्या हम इनका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, क्या हम इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया 12th देन ऑल्सो यू कैन फिल द फॉर्म. एंड अगर आप अभी 2022 के अंदर आपने अपने बोर्ड्स दिए हैं, तब भी 12th के बोर्ड्स दिए हैं, तब भी आप इनका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं. पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड और इसके अंदर हम बात करेंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में. सबसे पहले they won the AIU moot court competition that was held at Rajiv Gandhi National Law University. The student Rajvardhan Chaube got placed in No Broker Bengaluru, India at a package of 5.89 lakhs per annum. Bharti Sharma successfully placed with Planet Spark at a package of 7 lakhs per annum. Payal Singh has been inducted as a paralegal with Tag and Bench Association. So these are the achievements of their students. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री टाइप्स भी हैं लॉ फर्म्स के साथ, लाइक AZB पार्टनर्स, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स, लेगसेस, KNK LLN L partners. NIRF rankings 2021 के अकॉर्डिंग LPU School of Law ranks 24th amongst all government and private law institutions in India. Outlook iCare rankings 2021 के अकॉर्डिंग LPU School of Law has been ranked 4th best institute in India and first in Punjab. According to Times Higher Education World Rankings 2022, LPU School of Law was ranked 36th, and according to Times Higher Education Impact Rankings 2022, LPU School of Law was ranked 74th. अब हम बात करेंगे इनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में. तो इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है? इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन 2.5, देयरफॉर ये सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता है. क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड में से भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है. लीगल रीजनिंग में से 20 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 50 मार्क्स. 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस में से, दैट इज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. 2.5 मार्क्स का आपका ये पार्ट है, 50 मार्क्स का टोटल हो जाता है और आपका टोटल पेपर जो बनता है वो बनता है 200 मार्क्स का. इंग्लिश के अंदर ग्रामर पार्ट में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करना है. ठीक है, प्रेपोजिशंस कवर करने हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, मॉडल्स कवर करने हैं. उसके बाद आपको पंक्चुएशन, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस कवर करने हैं, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स कवर करने हैं और डिटर्मिनर्स भी कवर कर जाने हैं. वोकैबुलरी के अंदर एंटोनिम्स, एनोनिम्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनोलॉजीज. तो एनोलॉजी का जो पार्ट है वो आपको मैं लॉजिकल रीजनिंग में बताऊंगी कैसे कवर कर जाना है, वो उस बुक में से कवर करेंगे. ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इनकी हमें लिस्ट जो है वो याद करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मैं अभी बताऊंगी कैसे. कॉमन एरर्स में सेंटेंस करेक्शन एंड एरर फाइंडिंग एक्सरसाइजेस होंगी, जो अगेन आपकी ग्रामर बेस्ड पर ही होंगी या फिर वोकैबुलरी बेस्ड पर भी हो सकती हैं. सेंटेंस करेक्शन और एरर फाइंडिंग मोस्टली ग्रामर बेस्ड ही आती है. कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, क्लोज्ड एंड ओपन पैराग्राफ्स,
आइडेंटिफाइंग की आइडियाज एंड थीम, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी यहाँ पर आएंगे. सो विच बुक यू शुड गो फॉर? आई थिंक द बेस्ट बुक इज एसपी बख्शी. अरिहंत के एसपी बख्शी के लिए जा सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय आर एस अग्रवाल की बुक आती है उसके लिए भी जा सकते हैं. एसपी बख्शी या आर एस अग्रवाल के लिए दोनों में से जा सकते हैं. लिंक ऑफ द बुक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके तो आपको सिलेबस कवर कैसे करना है, तो यहाँ पर जो लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि वोकैबुलरी जो बेस्ड है वो सारे लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं. तो स्टार्टिंग से ही आपको 20 to 30 ईडियम्स और 20 to 30 एंटोनिम्स साइनोनिम्स ये याद करने हैं फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन से, राइट. ग्रामर आपने पहले कवर करनी है और उसके बाद आप करने आओगे सेंटेंस करेक्शन. आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी सबसे पहले कर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम, और आपके अच्छे खासे 4 to 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से आ जाते हैं. क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th जो है वो आपको कवर कर जाना है. इसके अंदर रियल नंबर्स, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आप 18 डेज वंडर की जो बुक है उसमें से कवर कर सकते हैं. 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक है, उसमें से आप कवर कर जा सकते हैं. अब हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग. इसके अंदर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, लॉजिकल लिंक्स, रेक्टिफाइंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, सिलॉजिज्म्स, लॉजिकल सीक्वेंसेस, एनालॉजीज. देखिए यहाँ पे भी एनालॉजी आ जाती है हमारी, राइट. तो हमें इंग्लिश और यहाँ की एनालॉजी सेम है, हमें अपना कॉन्सेप्ट समझ लेना है. तो बेसिकली हमें और कौन से टॉपिक सॉल्व करके जाना है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ये पजल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. तो आप ये वाले टॉपिक सारे जो आपकी बुक है वो है वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल. ये बेस्ट बुक है, यहाँ से आप कवर कर जाएं, आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में भी आएगा और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके ये वाले टॉपिक्स हैं लाइक दैट ऑफ सिलॉजिज्म्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो इसकी जो बुक है वो है एम के पांडे की बुक, एनालिटिकल रीजनिंग की बुक है, वो आप बाय कर सकते हैं. उसमें से आप बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स कवर कर जा सकते हैं. ठीक है, लीगल रीजनिंग की बात करते हैं. लीगल रीजनिंग में लीगल अवेयरनेस है, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स आपको कवर कर जाने हैं, लीगल जीके कवर कर जानी है, लैंडमार्क जजमेंट्स कवर कर जानी है. लैंडमार्क जजमेंट की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी प्रोवाइड करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस कवर कर जाने हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर में से आप कवर कर जा सकते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर कर जाना है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, जिसके अंदर आपको कवर करना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Indian Parliament, Supreme Court of India, distribution of power between center and the state, President and Vice President of India, Prime Minister. ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर जाएंगे. ठीक है, लीगल प्रोपोजिशंस मतलब फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आने वाले हैं इस एग्जाम में. तो कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए? यूनिवर्सल्स की बुक आप बाय कर सकते हैं, अगेन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको कौन से टॉपिक सॉल्व करने हैं, आप सॉल्व कर जाइए. टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के बेसिक टॉपिक्स. ठीक है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ सॉल्व कर जाइए अच्छे से, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करें. ठीक है, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करें एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करें. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज का एक टॉपिक होगा, वो जरूर सॉल्व कर जाएं यूनिवर्सल्स के अंदर से. लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स मेरी वेबसाइट पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसके लिए भी जा सकते हैं. ठीक है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस कवर करके जाइए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिवर्सल में अच्छा दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल इज अ गुड बुक, यू कैन गो फॉर दैट. करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, हु इज हु, sports events, award and honors, abbreviations, important days and weeks, important and international national organizations, awareness of social and cultural connection with design, history of the design artifact and socially responsible and environmentally sustainable design responses, history of arts, culture and literature. ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं और आपको स्टैटिक जीके भी कवर कर जानी है. तो करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से कि आप जाइए टिट्स नाम की बुक के लिए, जो भी उनका रीसेंट एडिशन है वो बाय कर सकते हैं. और स्टैटिक जीके के लिए आप यूनिवर्सल्स में से ही ये सारे टॉपिक सॉल्व कर जाइए जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. इनके आप एमसीक्यू सॉल्व कर जा सकते हैं. एमसीक्यूज में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. तो ये अपने प्रोग्राम में समर और विंटर स्कूल की ऑप्शन भी देते हैं, तो पढ़ लेते हैं. दीज प्रोग्राम्स जनरली happen in the summer vacations or winter vacations of the academic year. A summer or winter school international exposure is a form of educational program that offers courses both academic and non-academic. ठीक है ना, तो ये भी इनके पास एक ऑप्शन रहती है. Specializations and electives.
elective courses from within the discipline to give more depth or breadth to a student's core competencies, तो ये भी provide करते हैं, ये अच्छे electives और specializations भी provide करते हैं. So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना. एंड गाइज डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे मैंने सारे लिंक्स मेंशन किए हुए हैं. That's it for today's video. I'll see you super soon. Loggery signing off. Bye bye and take care.